हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है, तो मैं आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन जरूर से हो। अब सिलेक्शन के बाद फिर अगला कंसर्न रहेगा प्रमोशन का, कि एसबीआई जे से आप डीजीएम तक कैसे जा सकते हैं, जे ज्वाइन करिए और डीजीएम तक कैसे जा सकते हैं। सारा पूरा सफर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कितना आपको समय लगेगा, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ पूरा प्रमोशन हायरकी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो स्टार्टिंग रैंक रहेगा वो रहेगा जूनियर एसोसिएट का। ठीक है, जूनियर एसोसिएट के बाद आपका अगला जो प्रमोशन होगा टीओ का, ट्रेनिंग ऑफिसर का। ये पीओ के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब जे से टीओ बनने का 3 रास्ता है। कितना रास्ता है? 3 रास्ता। वो 3 रास्ते कौन कौन से मैं आपको भी बताता हूं। पहला रास्ता है कि आप जेएआईआईबी और सीएआईबी दोनों एग्जाम क्लियर कर लें। अगर आपने ज्वाइन करने के 1 साल 2 साल के अंदर दोनों एग्जाम अगर क्लियर कर लिया तो आप ज्वाइन करने के 3 साल के बाद इंटरनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसमें आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस या प्रमोशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप टीओ बन जाइएगा। बट क्या हो कि आपने सिर्फ और सिर्फ जेआईबी क्लियर किया, सीआईबी क्लियर नहीं हुआ आपका। ठीक है, तो सिर्फ आपने अगर जेआईबी क्लियर किया है तो फिर आपको ज्वाइनिंग के 4 साल लगेंगे। उसके बाद फिर आप एलिजिबल होंगे टीओ के एग्जाम के लिए, इंटरनल एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर आप टीओ बन जाएंगे। बट क्या हो कि आपसे जेआईबी भी नहीं निकला, सीआईबी भी नहीं निकला, तो फिर होती है वहां पे मेरिट बेसिस पे प्रमोशन। ठीक है, जिसमें मिनिमम 6 साल लगता है। 6 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे आप कैसा काम कर रहे हैं, सीनियरिटी बेसिस पे सभी पे आपका प्रमोशन होगा। आपने काम अच्छा किया है तो कम से कम 6 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो काम अगर आप अच्छे से कर रहे हो, जेआईबी सीआईबी क्लियर नहीं हुआ आपका, तो आप 6 साल के बाद टीओ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपको रिकमेंड किया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर आप टीओ बन जाएंगे। अब टीओ के बाद अगला प्रमोशन होगा आपका डिप्यूटी मैनेजर का। तो कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं आपको। ठीक है, टीओ में काम करने के 4 से 5 साल बाद आप डीएम डिप्यूटी मैनेजर के लिए एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पे आपका काम बताएगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे और अगर वैकेंसी होगी डिप्यूटी मैनेजर की तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। इंटरव्यू होगा, फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर डिप्यूटी मैनेजर के बाद आता है मैनेजर का पोस्ट। अगला प्रमोशन आपका मैनेजर का होगा। इसमें भी आपको 3 से 5 साल का समय लगता है। काम आप कैसा करें सब उसके आपका काम के ऊपर रहता है और वैकेंसी के ऊपर रहता है। आपने कैसा काम किया, अगर आप अच्छा काम करें तो आपका जल्दी प्रमोशन होगा। अगर आपका काम अच्छा नहीं तो प्रमोशन रोक के रखा जाएगा। आप काम अच्छा करें फिर आपका प्रमोशन होगा। तो 3 से 5 साल का समय लगता है आपको, और वैकेंसी अगर रही तो फिर इसके बाद मैनेजर के बाद फिर आप बनते हैं चीफ मैनेजर। वही 3 से 5 साल का समय लगता है। इसमें भी आपके काम के ऊपर है, आप कैसा काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और वैकेंसी के ऊपर आप चीफ मैनेजर बनते हैं। चीफ मैनेजर के बाद फिर आप बनते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर। इसमें आपको 4 से 5 साल का समय लगता है। काम के ऊपर, वही काम के ऊपर है। इसके बाद सारा कुछ आपका काम के ऊपर है। ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर से आप जो भी प्रमोशन लेंगे सब आपका काम के ऊपर है, कैसा आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर फिर आपको प्रमोशन मिलती है। तो 4 से 5 साल के बाद आप बनेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर आप बनेंगे डेप्यूटी जनरल मैनेजर डीजीएम। ये भी आपको 4 से 5 साल मिनिमम लगता है। उसके बाद फिर आप डीजीएम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हायरार्की होता है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं जूनियर एसोसिएट और डीजीएम तक जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है डीजीएम का। ठीक है, तो जब आप डीजीएम बन जाएंगे तो कितना समय लगेगा आपको इन सभी चीजों में? तो कम से कम 25 साल के आसपास आपको लग जाएगा पूरा प्रोसेस होने में। ठीक है, अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं तो कम से कम फास्ट ट्रैक के थ्रू, मतलब एग्जाम के थ्रू जाएंगे ना, तो आपको कम से कम 25 साल लगेगा ही लगेगा डीजीएम बनने में। अब अगर आपने मान लीजिए 23 की उम्र में एग्जाम निकाला है तो फिर 25 साल और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 48 आते आते आप डीजीएम बनिएगा। बट ये 50 पार ही कर जाते हैं लोग, डीजीएम बनते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो भी 26-27 के होंगे तो फिर उनका मुश्किल है डीजीएम बनना। बट एजीएम तक आप बन सकते हैं। अगर आपने लेट हो गया आपका एग्जाम निकालने में तो आप एजीएम तक तो बन सकते हैं। काम आपको अच्छे से करना है। तो ये था पूरा हायरार्की। अगर आपको और भी किसी पोस्ट का, मान लीजिए आपको पीओ का हायरार्की चाहिए या आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का चाहिए, जिसका भी हायरार्की चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका प्रमोशन हायरार्की लेकर आ जाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर से कमेंट करिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप अपना डाउट्स भेज सकते हैं, दूसरे का डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं, चैट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। सब्सक्राइब फ्री है बिल्कुल, तो एक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आशा करता हूं आपका रिजल्ट अच्छा हो। आपको आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।